वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ये इजलास 2 घंटे जारी रहा। अफगानिस्तान के मामले पर तफसीली बातचीत हुई है और इस इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं। पॉलिसी बयान जल्द जारी किया जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ, एयर और नेवल चीफ भी शरीक हुए। मेंबर वुज़रा भी इजलास में शरीक हुए। तफसीलात हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शहबाज अहमद से। जी शहबाज, पॉलिसी बयान भी जारी किया जाएगा, इस मुलाकात के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा, जिसमें सीनियर वफाकी वुज़रा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर खारजा, वज़ीर इत्तलात, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जो कोई हसास इदारों के सरबराहान हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको हुकाम ने इस वक्त अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से आगाह किया और इस वक्त पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी, अहम फैसले कर लिए गए। तालिबान जो काबुल में आ चुके हैं उनको तस्लीम करना है नहीं करना है, इस पर मुशावरत की गई है और इसमें इसके मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, वो पॉलिसी बयान जो है अब से कुछ देर के बाद जारी किया जाएगा। ज़राए बता रहे हैं कि पॉलिसी बयान को हक़ी शिकत दी जा रही है। तमाम जो शुरुआत से उनसे तजावीज़ ली गई। इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लिया गया है, खासतौर पर बॉर्डर मैनेजमेंट और पाकिस्तान का क्या किरदार अदा कर सकता है इसका जायजा लिया गया। इस इजलास में एक फैसला किया गया कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी ऑप्शन उसका तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो काबुल में फंसे पाकिस्तानी से उनको कैसे लाया गया और कैसे मजीद जो फंसों को लाया जा सकता है। खासतौर पर पाकिस्तान ने जो अफगान जो वहाँ पे सहाफ़ी हैं उनकी फैमिलीज को वीज़े जारी करने के बाद से इजलास में गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी हरकत अपने खुद ही जारी रखेगा और बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी बयान कुछ देर के बाद जो है जारी कर दिया जाएगा, जिसको हतमी शक्ल दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज अहमद तफसीलात के लिए।